मित्रों, आज हम एक शिक्षा जगत की एक महान विभूति को श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं, जिनको लोग स्वर्गीय डॉक्टर प्रीतम सिंह जी के नाम से जानते हैं। डॉक्टर प्रीतम सिंह जी का जन्म बनारस के आसपास के गांव में हुआ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद में वे विदेश से पीएचडी करके आए और उन्होंने अपना करियर एक टीचर के रूप में, एक शिक्षक के रूप में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया हैदराबाद से शुरू किया। वो एक्सलराई में भी अध्यापन उन्होंने किया और उसके बाद में फिर वो आईआईएम लखनऊ में डायरेक्टर के पद पर नियुक्त हुए और आईआईएम लखनऊ का जो कायाकल्प उन्होंने किया उससे सारा देश उनको जान गया। और आईआईएम लखनऊ के अपने कार्यकाल को पूरा करने के बाद में एमडीआई गुड़गांव के वो डायरेक्टर बने और वहां पर भी उन्होंने अपना मैजिक टच प्रदान किया और एमडीआई गुड़गांव को देश का शीर्षस्थ बिजनेस स्कूल बनाया। देश के इन दो महान प्रबंध संस्थानों में काम करने के बाद में, नेतृत्व प्रदान करने के बाद में आईएमआई दिल्ली के डायरेक्टर जनरल वो बने और उन्होंने आईएमआई दिल्ली का कैंपस भुवनेश्वर में और कलकत्ता में विकसित किया और पिछले 50 वर्षों से एक ध्रुव तारा की तरह वो प्रबंध शिक्षा में सबसे ऊपर, सबसे विख्यात और सबसे नामी प्रोफेसर के रूप में जाने जाते रहे। जब देश में आने की बात हुई तो प्रधानमंत्री के द्वारा जो कमेटी नियुक्त की गई उन 20 संस्थाओं को चिन्हित करने के लिए जिनको इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा दिया जाना था और उस कमेटी में गोपालास्वामी जो एक्स इलेक्शन कमिश्नर थे उसके साथ डॉक्टर प्रीतम सिंह एक सदस्य बने और 2 भारतीय प्रोफेसर थे जो विदेश से आए थे। तो डॉक्टर प्रीतम सिंह जी के हम सभी लोग शिष्य हैं और आप में से ज्यादातर लोग उनके निकट रहे। कुछ लोग ऐसे हैं जो नाम से जानते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके चरण चिन्हों पर चलकर, जैसे भाई रवि जैन, बख्शी साहब, गिलडियाल जी, विवेक मेहरा जी, शुक्ला जी और हमारे, ये मैं परिचय देना चाहूंगा, एयरफोर्स के एक रिटायर्ड अफसर हैं जो जनपद में रहते हैं, गांव में इनका घर है और उनकी बेटी कहाँ है? इनकी बेटी एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई में पढ़ रही है और 1 महीने के लिए इंटर्नशिप करने के लिए यहाँ आई हुई है। माली जी इस संस्था से डॉक्टर प्रीतम सिंह जी से जुड़े रहे और सुब्रत उनके विद्यार्थी रहे, एमडीआई गुड़गांव के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे और प्रोफेसर पांडे भी उनसे करीब रहे हैं। वाईएस अग्रवाल जी, प्रोफेसर कौशिक गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से और वाईएस अग्रवाल जी अब तक बिमटेक में सीएफओ थे और अब अपनी इन्होंने चार्टर अकाउंटेंसी की इंस्टीट्यूट और अपना एक फर्म शुरू की है। और प्रोफेसर चंचल कुशवाहा बिमटेक में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर अनुज शर्मा बिमटेक में प्रोफेसर हैं, ऋषि तिवारी पहले बिमटेक में लाइब्रेरियन थे। ये सब कुछ जो है वो उन्हीं की संरचना है, दिनरात प्रयास करके। और ऋषि तिवारी ने जो कभी बहुत कम डॉक्टर प्रीतम सिंह जी का ध्यान इनके ऊपर गया था क्योंकि वो मुझे जानते थे और मेरे साथ के आसपास के कुछ लोगों को, बिमटेक के सीनियर प्रोफेसरों को वो जानते थे। और उन्हीं के सहयोग से भाई वीरेश शर्मा जी जो जेल के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश में जेल अधीक्षक हैं इस समय बादा में, उससे पहले पहली लाइब्रेरी ऋषि तिवारी जी ने गाजियाबाद डासना में शुरू की थी जब भाई वीरेश शर्मा वहां पर जेल सुप्रीटेंडेंट बने थे। आज तिवारी जी आए हुए हैं जो गौतम बुद्ध जिला कारागार के जेल अधीक्षक हैं और वो खूबसूरत फूल लाए हैं गुरुजी को समर्पित करने के लिए। और ये प्रिंसिपल है रेणु शर्मा जी, जो रेणु सिंह लिखते हैं ना, रेणु जी यहाँ की प्रिंसिपल है और पिछले 7 साल से इनके नेतृत्व में ये काम यहाँ चल रहा है। कुछ इसमें परिवर्तन आएगा लेकिन ये मस्ती की पाठशाला चलती रहेगी और उसको चलाने में जो बहुत सहयोग है वो वीरेश जी के एक मित्र हमारे सामने है। नाम बताइए जरा परिचय। सुभाष शर्मा जी। ये चीन के साथ इनका टॉयज का व्यापार है और लेकिन इनकी भावना इतनी है कि दिल्ली से चलकर यहाँ आए हैं। तो आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और मेरे पीछे, और अगर किसी और का परिचय मैं नहीं दे पाया हूँ, विवेक मेहरा जी बहुत बड़े पब्लिशर कंपनी के सीईओ रहे और इन्होंने अभी अपना पोर्टल शुरू किया है। शुक्ला जी यहाँ के बहुत बड़े व्यवसायी हैं, पालकी फूड्स के नाम से इनकी कंपनी है। ये छोटा सा ग्रुप है, कोई फंक्शन नहीं है क्योंकि ये श्रद्धांजलि का कार्यक्रम था और जिसको भाई ऋषि तिवारी ने आयोजित किया है और भाई सुब्रत कुमार जी इसके एक ऑर्गेनाइजर हैं और हैदराबाद में
और गुड़गांव में भी ये श्रद्धांजलि समारोह मनाए जा रहे हैं। और उनकी डेथ 3 जून को हुई थी, लेकिन रविवार सुविधाजनक था, हम सब लोग नौकरी पेशा लोग हैं।